उद्यमे निषिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति न मुखे मृगा। उद्यमे निषिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे सुप्तस्य सिंहस्य न प्रवेशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम करने से ही यानी कार्य करने से ही हमको सफलता मिलती है, सिर्फ सोचने से सफलता हमें नहीं मिलती। जिस प्रकार सिंह यानी शेर के मुंह में हिरण नहीं जाता, उसी प्रकार हमें उद्यम के बिना सफलता नहीं मिलती है। सोचिए चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार हमारे वीडियोस को आप देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। ये वीडियो लंबा होगा, आईसीयू, ये वीडियो 100% लंबा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन को आप डिस्कस करने वाले हैं लोहिला हाई स्कूल के नोटिफिकेशंस को, क्या क्या चीजें इसमें अमुक अमुक निकल के आई हो, और ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म इसका कैसे फिल कर सकते हैं, सॉरी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप इसे स्कूल में कैसे कर सकते हो, हर एक डिटेल माइक्रो डिटेल को आज हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे। इसे किसी भी आदमी या कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और वह इस वीडियो के माध्यम से 100% को हर एक डाउट्स क्लियर हो सके। तो सुन कीजिए, आपने ये प्यारा सा वीडियो बिना देर किए तो मेरे पास एक 2 से 3 पेज का प्रेस का नोटिफिकेशन है जो कि डाउनलोड है। इसमें हम लोग पूरा देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज गिवन, जो कि पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन जो पॉइंट्स है, के बाद आपको हर एक डिटेल्स और हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो कि आपके मन में चल रहे होंगे। तो अगर पहली बार हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि हम लोग का टारगेट है टू कंप्लीट द 10K सब्सक्राइबर इन जनवरी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब एंड यू हैवंट इन आवर कॉल टू आवर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव नंबर दैट इज 9472163206। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कॉल and talk to our customer care representative, or you can talk to me also depending upon the situation of time। तो बिना देर के शुरू कीजिए अपना ये प्यारा सा वीडियो। आज हम बात करने वाले लोहिला मोंटेसरी स्कूल कुर्ची, जो कि हमारे पास 3 पेजेस का पूरा ये नोट्स है, इसको हमारा डिटेल रिव्यू करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म issued from the admissions to Montessori LKG with the payment of 1000 rupees। 1000 पे करके भाई आपको वहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना होगा। The cost of application form is non refundable। आपको वहाँ पे फी जो है वो रिफंड नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड आफ्टर द पेमेंट ओनली। आप पेमेंट करने के बाद ही आप जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। Availing application form doesn't guarantee admission to Loyola Montessori School since the number of applicants are expected to exceed the available seats। जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो होते हैं लोहिला में बहुत ज्यादा होते हैं, उनके सीट से बहुत ज्यादा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो इसमें निकल के आया इस एकेडमिक ईयर का इज 180। हम जान चाहेंगे इस साल जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकल के आया स्कूल में 180 सीटें निकल के आई हैं। फॉर एज ग्रुप जो यहाँ निकाला गया है मोंटेसरी 1 यानी एलकेजी के लिए, आई रिपीट, जो एज ग्रुप यहाँ पे निकाला गया है मोंटेसरी 1 यानी एलकेजी के लिए, वो है 4 to 5 इयर्स। दैट इज अ गोल्डन चांस, क्योंकि बहुत से स्कूल्स में 3.6 से लेकर 4.6 तक निकाला गया है, लेकिन ये जो है लोहिला मोंटेसरी स्कूल में ग्रुप 1 यानी एलकेजी के लिए जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है वो 4 से लेकर 5 साल तक निकाली गई है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 4 इयर्स ऑफ द एज ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 तक बच्चे का एज 4 साल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे स्कूल जो है फंक्शन करता है 2 शिफ्ट में, मोंटेसरी 2 और मोंटेसरी 1। अगर मोंटेसरी 2 यानी यूकेजी का शिफ्ट है तो वो फर्स्ट शिफ्ट में चलता है, और मोंटेसरी 1 यानी एलकेजी का वो शिफ्ट है तो वो सेकंड शिफ्ट में चलेगा। आई रिपीट, मोंटेसरी 1 यानी एलकेजी का शिफ्ट जो है वो सेकंड शिफ्ट में चलता है, और मोंटेसरी 2 यानी यूकेजी का शिफ्ट जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में चलता है। A print out of the application form after filling it up the should be brought to the school on the day of interaction। जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे आप एक प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, वो लेके आपको स्कूल में आना। दैट इज पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 6, बोथ द पेरेंट्स must accompany their wards on the day of interaction and submission of the application form। Both the parents father and mother both must be present at time of the interaction with the students and the teachers at time of the interaction that is given in the application form। Date of interaction and submission of the application form are scheduled on the same day। तो सेम डे ही आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा, इस पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि इस दिन इस अमुक दिन आपको जाके वहां पे अपना एक इंस्ट्रक्शन लेना है, अपना एक इंस्ट्रक्शन मीट करना है। Photocopies of all the required documents certificates should be attached with the application form at the time of submission। फोटोकॉपीज आपको हर एक चीज के वहां पे डालने होंगे। आप साफ साफ लिखा हुआ है फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स certificates should be attached with the application form at the time of submission। और जो डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स should not be produced for verification। ठीक है, तो आपको फोटोकॉपीज हर एक हाल में लगाना है, वहां पे इस बात पर ध्यान देना है कि फोटोकॉपीज हमारा नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर जो 9 में लिखा हुआ है, इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू सी दैट एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। तो घर बड़ी में फॉर्म को एकदम कतई फिल ना कर लिए, गाइडलाइंस और ऊपर देख लिया, उसके बाद हम फॉर्म फिलअप के डिटेल्स पर भी आएंगे। ये फॉर्म फिल को कैसे कैसे करना और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसको हम लोग रिव्यू करेंगे। नाउ इनकम्प्लीट फॉर्म, लैक ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। पहला दिया हुआ है इनकम्प्लीट फॉर्म, यानी फॉर्म जो दिया हुआ है इसका हर एक कॉलम जो कि इंपॉर्टेंट है उसको जरूर से जरूर फिल करे, उसको छोड़े नहीं। लैक ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स will lead to the rejection of the application form। False document
एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फाउंड एट एनी टाइम, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन वहां पर जरूर नहीं दे, और वहां से आप सोचिए कि अच्छे से अच्छे डॉक्यूमेंट, अच्छा से अच्छा वेरिफिकेशन और वेरीफाइड चीजें ही वहां पे दी जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे, उससे कोई फायदा नहीं होता है, लास्ट में आपको वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल द फॉर्म्स वेरी एक्यूरेटली। अब हम लोग बात करने वाले पॉइंट नंबर 10 के बाद, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो कि रिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे का 2 साल पहले का फोटोग्राफ हमने लगा दिया, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू द इंटरव्यूअर्स और टीचर्स। So recent passport size photograph must be there. Nowadays, taking a photo is very easy task. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट 2 कॉपीज चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द पेरेंट्स, वो भी 2 कॉपीज वहां पे चाहिए। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 11, दैट इज ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड एट एनी टाइम विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्कूल एंड विल नॉट बी रिटर्न्ड। जो चीजें वहां पे आप जमा करोगे वो प्रॉपर्टीज हो जाता है स्कूल का, तो स्कूल के मन पर है, स्कूल जो है रिटर्न नहीं करता है, जो कि साफ साफ में लिखा गया है। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बाय द कमिटी थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड रैंडम मेथड। That bullet point is very important. Observation and random method. So that teachers are observing to the students how the students interact with the teachers. What are the qualities they have to produce? और अभी तक हमारे कोर्स में हमने नॉर्मल डील किया। What are we waiting for? Call the number 9472163206 to be the top Patna Shop School, in which we are trained to the students in the best of the way it can be. Now, no correspondence will be solicited regarding the selection and admission of the candidate. Any recommendation or use of influence, direct or indirect, will lead to the cancellation of the candidate. So it is given that there will be no influence working on that. So please don't use the influence for getting admissions in the Patna Stop School. If selected, admission must be taken with the time given from the upload admission fees. So it is a time frame given, and at that time frame work you have to take the admissions. ऐसा नहीं है कि आपको जो डेट दिया हुआ है 4 तारीख या 5 तारीख को दिया हुआ है और आप उसके बाद जाके एप्लीकेशन दे रहे हो, तो इस केस में आपका वहाँ पे एप्लीकेशन या आपके एडमिशंस की जो वहाँ पे बाध्यता है, जो गारंटी है, वो खत्म कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे 2 वेबसाइट दिया हुआ है, www.loyalamontessori.patna.in और एक और वेबसाइट है www.loyalapatna.edu.in, जो कि इसका वेबसाइट www.patna.edu.in, जिसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आप क्लिक करके इजीली फॉर्म को फिलअप कर देंगे। फिर फॉर्म को बहुत सलीके से और अच्छे से फिल करना है। दैट पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 14. Preference will be given to the candidate of the following categories who fulfill the other eligibility criteria for the admissions. Christians candidate, Loyola Montessori School, क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के वहां पर प्रेफरेंस दी जाती है। लोयला मोंटेसरी स्टाफ जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। लोयला हाई स्कूल एंड लोयला इंडस्ट्रीज स्कूल स्टाफ्स को प्रेफरेंस दी जाती है। सिबलिंग स्टडी इन द लोयला मोंटेसरी स्कूल और लोयला हाई स्कूल, जो सिबलिंग्स है, सपोज आपके भाई वहां पे पढ़ते हैं तो आपको भी चांसेस मिलता है कि आप भी वहां पढ़ सके। चांसेस इंक्रीज, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि और किसी स्टूडेंट को वहां पर एडमिशन नहीं होता है पर उनको ज्यादा से प्रमुखताएं दी जाती है। सब साफ साफ शब्दों में बताया गया है और ध्यान से हर शब्दों को आप सुनेंगे। किसी भी शब्द को ध्यान से सुनने के बाद ही आप डिसीजन लेंगे और गाइडलाइंस जरूर सुनेंगे। हड़बड़ाहट में फॉर्म फिलअप करने से कोई फायदा नहीं होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत से 80-90% लोग का माथा पेचिस है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन चाहिए? व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दैट? नाउ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत, यहाँ पे भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत लेवल की बाध्यता दी गई है। तो अगर आपने अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बनवाया है, इट इज गुड, और आपने पंचायत से बर्थ सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो यहाँ पे उसकी बाध्यता दी गई है, वहां पे इसको वैल्यू दिया गया है। एनी वन प्रूफ ऑफ द रेसिडेंस, एक प्रूफ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एनी वन प्रूफ ऑफ द रेसिडेंस, पहला क्या है? राशन कार्ड का, दूसरा है आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स, तीसरा वोटर आईडी, चौथा डी लैंडलाइन टेलीफोन बिल या मोबाइल बिल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप यहाँ पे वन प्रूफ ऑफ द रेसिडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। या तो राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स होना चाहिए, वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या मोबाइल बिल आपके पास होना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास होना चाहिए। इसके लिए एनी वन प्रूफ ऑफ द रेसिडेंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट्स, वहां पे आप इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, जो बच्चों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, जो कि हर एक बच्चे को लगभग पड़ता ही है, वो आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स का हमारा कमेंट आता है, बहुत से व्यूअर्स का हमारा कमेंट आता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जो इंजेक्शन हमें लगता है, जो बच्चों को इंजेक्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट ओरल ड्रॉप्स हैं, उसका एक चार्ट होता है जो कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में शायद देख रहे होंगे। वहां पे आपको वो चार्ट आपके पास होना ही चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में। इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ क्रिश्चियंस द लेटर फ्रॉम द पेरिस पेरिस्ट, आपके पास अगर क्रिश्चियन है तो आपके पास एक लेटर जरूर होना चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ द स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। इफ द सिबलिंग इज स्टडीइंग इन द लोयला मोंटेसरी स्कूल और लोयला हाई स्कूल, अगर कोई भी आपका भाई या कोई भी आपकी बहन जो स्कूल के मोंटेसरी या हायर ब्रांचेस में पढ़ती हैं, तो उनका आपका फोटोकॉपी आप एप्लीकेशन फॉर्म में जरूर लगाएं। इट कैन बी अ गुड और वेरी गुड बोनस टिप्स फॉर यू।
अब जो आदमी यहाँ तक आ चुके हैं वो बहुत ही सीरियसली होंगे और तो ध्यान से उनके बारे में बताएंगे कि क्या क्या आपको बोनस टिप्स भी यूज करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों में देखा गया है क्या है, मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे बोल नहीं पाते, तो हमारी टीम जो है गुड 1-to-1 ट्रेन करती है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं बच्चों के लेवल पे 1-to-1 सर्चेज ऑन दैट मीट, हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछ के उनको मदद करते हैं और बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इसे आपस में सॉल्व कर सकते हो। पूरे बिहार से हमारी टीम में इनरोल है, वी आर गोइंग गेटिंग इंटरेक्शन विद वन अनदर। अब हम बात करेंगे कैसे फॉर्म को फिल करें। फॉर्म को आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन में किस किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो उसको हम ध्यान से प्रिंट आउट निकाल के ऑफलाइन के फॉर्मेट में दिखाएंगे कि ऑनलाइन आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एंड ट्रिक्स दैट यू यूज फॉर दैट योर फॉर्म मस्ट बी 100% एक्यूरेट। ध्यान से कभी भी हबड़ाहट में फॉर्म को फिलअप ना करें। तो चलिए चला जाए अपने पार्ट 2 वाले ब्रांच, पार्ट 2, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म को 100% तरीके से सही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चला जाए अपने फॉर्म फिलअप वाले चीजों पर। तो चलिए देखा जाए फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये सेम टू सेम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फॉर्म सेम टू सेम आपको ऑनलाइन दिखेगा। इसको हम लोग ऑफलाइन भरने का प्रयास करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशंस, कैसे हम इसको एडमिशन करेंगे, इस पे आपको ऑनलाइन सेम टू सेम मिल जाएगा। अपलोड करना है फोटोग्राफ, फैमिली फोटो, इसमें फादर हो, मदर हो और चाइल्ड हो। मैक्सिमम साइज जो दिया है वो 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 20 KB। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे राम कुमार। ये जो डिटेल्स हैं पूरे के पूरे फेक हैं। मिडिल नेम में हम कुमार लिखेंगे, इसको आप कॉपी करने का प्रयास नहीं करें। ये सारी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं क्योंकि आपको सहूलियत हो। किस क्लास के लिए आप पढ़ रहे हैं तो LKG यहाँ पे ले सकते हैं चूंकि LKG की वैकेंसी निकली हुई है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से दीजिएगा, क्या ब्लड ग्रुप है आपका, क्या आपके ट्विंस हैं तो उसमें यस भरिएगा, अगर नहीं है तो नो पे डाल दीजिएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमको यहाँ पर निकालना है सिलेक्ट रिलीजन, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, जो भी आपका रिलीजन हो यहाँ पे आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा। घबराहट में फॉर्म को कतई फिल नहीं करना है। व्हाट्सएप नंबर फॉर SMS एंड व्हाट्सएप कॉरेस्पॉन्डेंस, कभी कभी जरूरत हो जाती है स्कूल को कि व्हाट्सएप करना पड़े तो यहाँ पे अपना नंबर जरूर डाल दीजिएगा। जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसको भी डाल देना है। कैटेगरी क्या है आपकी, SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं या जनरल है, इसको आप डाल दीजिएगा। इसका पूछा जा रहा है कि आर यू ए स्टाफ इन द स्कूल, लोहिला मंटेश्वरी स्कूल के अगर आप स्टाफ हैं तो यस दे देना है, नहीं तो नो। डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल बाई रोड, रोड कितना डिस्टेंस है आपको। सपोज आपको 5 किलोमीटर पर तो 05 किलोमीटर, सपोज आप 10 किलोमीटर पे है तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे देंगे। सही लिखेंगे, झूठ नहीं देंगे। उसके बाद एड्रेस का डिटेल डालना है, प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, पिन कोड क्या है आपका, मोबाइल नंबर्स क्या है, सलीके से भरना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम हो तो यहाँ पे आप सेम चीजें यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर्स का है क्या है, इसको आप ध्यान से डाल सकते हैं। फादर डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे आपको देना है, जो आपके पापा जी का नाम है, पिताजी का नाम है, इसको आप ध्यान से ले लीजिए। जो टाइटल है उनको भी लगा लीजिए, यहाँ पे मिस्टर और मिसेस, यहाँ पे मिस्टर रहेगा। उसका फादर्स नेम, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो डॉक्टर है तो DR लगा दीजिए। जो भी है उनका जो है डिटेल दे दीजिए, उनका क्या प्रोफेशन है और ऑक्यूपेशन क्या है। सपोज ये टीचर, ही इज डॉक्टर, ही इज ए प्रोफेसर, इस बार लिख देंगे। अगर वो प्रोफेशन में बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की बातों को यहाँ पे साफ लिख देना है। दैट इज ऑल्सो गिवन सेम डिटो ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमारा प्रयास रहता है कि हर एक गार्जियंस को हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ही सहूलियत मिल सके। तो हम चाहेंगे कि प्लीज हमारे वीडियोस ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स, बहुत से गार्जियंस का इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनको ये चीज़ें मालूम ही नहीं चल पाती हैं। उसके बाद लोहिला मोंटेसरी स्कूल्स, यहाँ पे पोस्ट और डिपार्टमेंट, किस पोस्ट और डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, ये चीज़ें आपको देना है। ईमेल ID क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये चीज़ें वहाँ पे डाल देनी है। दैट इज ऑल्सो मेनी मैंडेटरी। जो स्टार मार्क किया हुआ है वो बहुत ही मैंडेटरी है। मदर्स का नेम, मदर का क्वालिफिकेशन क्या, वो ऑक्यूपेशन करती हैं या प्रोफेशन है वो, या उनका पोस्ट किस डिपार्टमेंट में वो काम करती है, उनका ईमेल ID इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मोबाइल नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एनी सिबलिंग इन द स्कूल, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर, यहाँ पे साफ तो में दिया गया है रियल ब्रदर या सिस्टर, यानी अपने भाई बहन हो तब भी यस लिखें, अन्यथा नो पे ही टिक को रहने दे। आई रिपीट, बहुत से लोग इसको यूज कर लेते हैं जो बाद में जाके फंस जाते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। और साफ यहाँ पे दिया हुआ है आई वी हियर बाय सर्टिफाइड दैट द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी और अस इज करेक्ट and we understand that if the information is found to be incorrect or false, my word will be automatically debarred from the selection and admission process without any correspondence in this regard. We also understand that application registration waiting list doesn't guarantee admissions to my ward. We accept the process of admissions undertaken by the school, and we
विल अबाइड द डिसीजन टेकन बाय द स्कूल ऑथोरिटीज। तो जो भी स्कूल ऑथोरिटीज लेता है उससे आप अबाइड हैं, उस पर जाके आप कोई भी चर्चाएं और कुछ भी चीजें बहुत नहीं कर सकते हैं, जो कि इसमें रूल्स में दिया हुआ है। लास्ट में आपको कैप्चर यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसमें जो कैप्चर लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड B17। जो भी आपको कैप्चर वहां पे मिले आपको वहां पे डालना है। उसके बाद आप जैसे ही इसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर लेंगे, आज द रिसीट भी कर सकते हो, इसको आप सबमिट भी कर सकते हो। आपको पेमेंट करना होगा, जो कि पेमेंट का फी है दैट इज 1000 रुपीज। तो ये चीजें फी करके आप इसमें से प्रिंट आउट निकाल के सेफ जगह पे रख लेंगे। दैट प्रिंट आउट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां तक हमारे वीडियोस को आपने देख लिया, देन यू आर वेरी सीरियसली, देन कॉल आवर नंबर दैट इज 9472163206 दैट इज ब्लिंकिंग ऑन योर स्क्रीन। और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, से हर एक पेरेंट्स और एक गार्जियंस को ये सफलताएं मिल सके, उनको हर एक चीज डिटेल वाइज रिव्यू मिल सके। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने एक और दमदार और जानदार वीडियो के साथ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें सर जी। जय हिंद, जय भारत।